बस ब्रॉडली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है और मैनेजमेंट की कमेंट्री खास करके मार्जिन्स और ग्रोथ को लेकर अच्छी रही है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यूज़ लगभग 4,610 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं और अनुमान लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का था, तो 17% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी 60% का ग्रोथ, क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा था, तो लगभग 345 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो लगभग 13.5% के आसपास आए हैं और अनुमान लगभग 13% का था, तो यहाँ भी आपको अच्छा मोमेंटम ओवरऑल बेसिस पे देखने को मिला है। 8.25 रुपए का डिविडेंड पर शेयर दिया है और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो आने वाली प्रोक्योरमेंट सीजन है उसमें शायद कंपनी लोअर दामों पे चाय का प्रोक्योरमेंट करे, जिससे मार्जिन्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ग्रोथ को लेकर काफ़ी अच्छी है। ओके, मैनेजमेंट और बजाज हाउसिंग की पहले बात करें तो नंबर्स ठीक ही ठाक हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल नंबर्स की तो काफ़ी अच्छे आए हैं। मुनाफा 380 करोड़ से बढ़ के लगभग 590 करोड़ रुपए के आसपास आया है, 54% का ग्रोथ। रेवेन्यूज़ में भी लगभग 26% की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 630 करोड़ से बढ़ के 823 करोड़ के आसपास आती हुई नजर पड़ी है। ग्रॉस एनपीए में एक मामूली इजाफा आपने देखा है। ग्रॉस एनपीए अभी 0.29% आया है, जो 0.27% था, और नेट एनपीए बिल्कुल ही फ्लैट आपको 0.11% के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी स्टेबल हैं क्वार्टर में 4% के आसपास। इसके अलावा अगर हम कैनफिन होम्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ ठीक ही ठाक हैं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट का कॉन कॉल है तो FY26 का आउटलुक हम देखेंगे, लेकिन अगर हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स की बात करें तो लगभग 234 करोड़ आया है, जो पिछले साल 210 करोड़ के आसपास थे। मॉडेस्ट 12% का ग्रोथ, 6% की ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम में आपको देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए थोड़े बड़े हैं। अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीए Q4 का 0.87% आया है, जो पिछले टाइम 0.92% था, और नेट एनपीए हल्का पुल्का सुधर के 0.46% के आसपास आया है। 6 रुपए का डिविडेंड कैनफिन होम्स ने अनाउंस किया है, बट मैंने जैसे कहा कि जो आउटलुक है और मैनेजमेंट कमेंट्री है वो अभी बाकी है, तो देखते हैं क्या आउटलुक है FY26 के लिए कैनफिन होम का। देखिए, बाकी के रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो हैं दालमिया भारत, जहां नेट प्रॉफिट लगभग 435 करोड़ आया है। पिछले साल 315 करोड़ रुपए के आसपास था, तो लगभग 30% का जंप यहां देखने को मिल रहा है। अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हुए हैं, जिसके कारण प्रॉफिट में एक बड़ा बूस्ट आप देख रहे हैं। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट आपको नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली सीमेंट के दामों में कोई बड़ा चेंज आपने साल दर साल बेसिस पे नहीं दिखाया, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में उसकी मार आपको देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन जो थे अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं, 15% से साल दर साल बढ़ के 19.4 आए हैं, और एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे भी लगभग 21% बढ़ा है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो अनुमान के मुताबिक ही वो आपको नंबर आता हुआ नजर पड़ रहा है। 5 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। 10 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होगी जहां FY26 का आउटलुक वो देंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। सिंजीन इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो Q4 का रेवेन्यू लगभग 1020 करोड़ रुपए के आसपास आया है, 920 के सामने, और प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट हुआ है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, लगभग 75 बेसिस पॉइंट साल दर साल आपको मार्जिन्स कम होते हुए नजर पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़े झटके की बात यह है कि जो गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने काफ़ी फ्लैटिश दिया है, जिसके कारण एवरेज आपको ब्रोकर्स ने 20 से 21% अपने एस्टिमेट्स काटते हुए FY26 के लिए देखे हैं। इनकी इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हो रही है, जिसके कारण आपको FY26 के नतीजों में बहुत बड़ा प्रेशर दिखेगा, तो शायद ये स्टॉक आपको एक गैप डाउन होता हुआ नजर पड़ सकता है। रैलिस में भी सीजनैलिटी है, लेकिन नंबर्स कोई खास नहीं है। इन्होंने 32 करोड़ का लॉस दिया है, जो पिछले साल 21 करोड़ का लॉस था। एबिटा लॉस है 20 करोड़ का, जो एबिटा प्रॉफिट था 6 करोड़ का। तो यहाँ भी आप देखें तो नंबर्स बिल्कुल ही फीके दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी थोड़ा बहुत प्रेशर आप देख सकते हैं। 361 वैम, यहाँ भी नेट प्रॉफिट 250 करोड़ आया है, सिक्वेंशली गिरा है। ब्रोकर स्टॉक्स की तरह ही यहाँ प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा है। हालांकि रेवेन्यू में 820 करोड़ के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 4-5% बेटर है। सिंजीन खबरों वाले स्टॉक्स में मैक्स इंडिया पे फोकस रहेगा। इन्होंने राइट्स इशू 150 करोड़ रुपए के आसपास जो है फिक्स किया है। पेनेशिया बायोटेक को यूनिसेफ से लगभग 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है। स्पंदना स्फूर्ति में सीईओ ने जो है वो रिजाइन किया है। और अगर हम दूसरे स्टॉक्स की न्यूज़ की बात करें तो यहाँ बायोकॉन पे भी फोकस रहेगा। इन्होंने एक फंड रेजिंग अनाउंस किया है, ऑब्वियसली शेयर होल्डर अप्रूवल वगैरह होगा, तो डेट और इक्विटी के जरिए बायोकॉन की भी फंड रेजिंग होती हुई आपको नजर पड़ेगी। मैक्स इंडिया में भी बोर्ड ने एनसीडी जारी करने के लिए 4,500 करोड़ तक का अप्रूवल दे दिया है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो दूसरे स्टॉक से न्यूज़ में ऑब्वियसली मैक्स फाइनेंस भी फोकस में रहेगा और बायोकॉन भी फोकस में आता हुआ नजर पड़ेगा। ओके।